इनके साथ इनकी मुलाकात हुई, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। हरदीप पुरी जी ने बोला कि वो डेलीगेशन के पार्ट के रूप में एप्स्टीन से मिले हैं, उनकी कभी अकेले एप्स्टीन से मुलाकात नहीं हुई या उनकी कभी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार, उनके मंत्री और खुद मोदी जी कहीं ना कहीं यूएस के दबाव में हैं और किसी ऐसे राज के दबाव में हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। हरदीप पुरी जी ने किस तरह से अपने वक्तव्य में झूठ बोला, वो मैं आज यहां आपको दिखाना चाहता हूं। ये हरदीप पुरी जी का पहली मीटिंग जो उन्होंने अक्टूबर 2014 में की। अक्टूबर 2014 में हरदीप पुरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। वो किसी ऑफिसर की कैपेसिटी में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता के रूप में एप्स्टीन से मिल रहे थे। और एप्स्टीन इसमें पुरी साहब से ये पूछ रहे हैं कि समथिंग मोस्ट लाइकली हिज एडवाइस यूजफुल और प्रोडक्टिव। एप्स्टीन एडवाइस कर रहे हैं हरदीप पुरी जी को और पूछ रहे हैं कि मेरी एडवाइस यूजफुल और प्रोडक्टिव थी कि नहीं थी। तो हरदीप पुरी जी इस पे ये कहते हैं, वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वुड लाइक टू कम अक्रॉस ऑन 8th और 10th टू ब्रीफ यू इन फुलर डिटेल। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक इतने सीनियर नेता, एक ऐसे व्यक्ति को, एप्स्टीन को, जो कि बाल शोषण के आरोप में, अपराध में सजा याफ्ता था, जिसके ऊपर जो जेल काट चुका था, ऐसे व्यक्ति से पहले एडवाइस लेते हैं हरदीप पुरी जी और फिर कहते हैं आपकी एडवाइस काम आई, मैं आपसे मिल करके, और कोई डेलीगेशन नहीं, हरदीप पुरी अपने लिए समय मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपसे मिलके पूरी डिटेल में आपको ब्रीफ करना चाहता हूं, जैसे वो रिपोर्ट करते हैं एप्स्टीन को। और उसके बाद इनकी मीटिंग कंफर्म होती है, एप्स्टीन जवाब देते हैं 10th। तो हरदीप पुरी पूछते हैं कितने बजे, तो एप्स्टीन बताते हैं 12 बजे। ये इनकी पर्सनल मीटिंग के लिए समय मांगा गया और पर्सनल मीटिंग कंफर्म हो जाती है। ये मीटिंग 10 अक्टूबर 2014 को, यानी मोदी सरकार के बनने के बाद हुई। ये अपने लिए बात कर रहे थे या मोदी सरकार के लॉबिंग कर रहे थे, ये हरदीप पुरी जी को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अब ये किसी भी डाउट के बियॉन्ड है कि हरदीप पुरी जी पर्सनल तौर पर कई बार एप्स्टीन से मिले और बार बार ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा की जो सीधे राजनीतिक या सरकार से संबंध रखते थे। 4th Feb 2015 को फिर से मीटिंग होती है, मतलब 2-3 महीने के अंदर दोबारा। इसमें हरदीप मीटिंग कंफर्म कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, और यह भी एस्टेब्लिश होता है इससे कि हरदीप पुरी जी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे एप्स्टीन के, उसके ऑफिस के थ्रू नहीं, बल्कि एप्स्टीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। कैसे एस्टेब्लिश होता है, उनके एप्स्टीन के ऑफिस से इनको मेल आता है, गुड मॉर्निंग हरदीप, जेफरी इज इन न्यूयॉर्क टुडे एंड होप्स ही कुड सी यू, माइट यू हैव टाइम टू कम बाय हिज होम। वो अपने घर पे बुला रहे हैं और हरदीप पुरी इसका जवाब देते हैं, जस्ट सेंट हिम अ मैसेज सेइंग आई कुड कम बाय अराउंड नून। घर पे मिलने का समय मांग रहे, कोई डेलीगेशन, कोई ऑफिस में नहीं मिल रहा। हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से घर पे मिलने का समय मांग रहे हैं। और उसके बाद ये पर्सनल मीटिंग हुई 4th Feb 2015 को। हरदीप पुरी जनवरी 2016 में फिर मिलते हैं एप्स्टीन से, और इस कॉन्वर्सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी उनके ऑफिस, एप्स्टीन के ऑफिस की तरफ से पूछा जाता है कि गुड मॉर्निंग हरदीप, जेफरी इज इन न्यूयॉर्क टुडे, टुमारो एंड थर्सडे, माइट यू हैव टाइम टू कम बाय एंड सी हिम। इस तरह से कौन बुलाता है आप खुद समझ सकते हैं, जिनका बहुत याराना हो, बहुत दोस्ती हो, और बहुत कैजुअल तरीके से कहा जा रहा है कि तुम आ जाओ यार, जरा मिल लो, न्यूयॉर्क में ही है। और हरदीप पुरी उसको जवाब देते हैं कि टुमारो 11 AM।
उसके बाद जवाब आता है एक्सीलेंट, विल सी यू टुमारो 11 AM। अगली सुबह ये कंफर्म किया जाता है, रिकंफर्मिंग, वी विल सी यू एट 11 AM टुडे एट जेफरीज होम। दोबारा से घर पे मिलने जा रहे हैं, किसी दफ्तर में किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए किसी डेलीगेशन के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। और हरदीप पुरी वापस कंफर्म करते हैं, यस लेस्ली विल बी देयर एट 11 AM टुडे। जिस दिन जा रहे हैं मीटिंग को फिर उसको कंफर्म करते हैं। ये दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरी मीटिंग का मैंने आपको बताया। इसके बाद 5 Jan 2017 फिर मिलते हैं, उसमें फिर से वही, हेलो हरदीप, जेफरी विल सी यू टुमारो एट 9 AM, हिज होम एड्रेस इज सो एंड सो। उसके घर का एड्रेस दिया जाता है और हरदीप पुरी जी वहां मिलने के लिए जाते हैं। किसी को अगर किसी भी प्रकार का ये संदेह हो कि ये ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, कहीं वो हरदीप पुरी जी अपने साथ कोई डेलीगेशन तो नहीं ले गए थे, कुछ और भी लोग साथ में तो नहीं थे, तो आज मैं ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं इसका। आज सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने ये रखे जा रहे हैं और ये सारे यूएस जस्टिस सिस्टम के रिलीज किए हुए डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक है, जो वहां के कोर्ट्स के अंदर